अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी रूम। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होगा साइमन कमीशन से, ठीक है। इसमें कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। वन फैक्ट ये होता है कि आप डेट के बारे में ज़रूर याद रखो। इसको डेट, जो साइमन कमीशन था इसका डेट क्या था, ठीक है। और इसका जो चेयरमैन था, लीडर था, वो कौन था? लीडर इसका जॉन साइमन था, ठीक है। और इसका मोटो क्या था, एम क्या था, क्यों ये कमीशन लाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। एक एक्ट याद रखना जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो पास हुआ था 1919 में, लागू हुआ था इंडिया पे, ठीक है। तो उस वक़्त क्या हुआ था, तो कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, अरेज़ हुआ था, अपोज़िशन यहाँ पर हुई थी इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के। फिर एक कमीशन लाया गया था अंडर जॉन साइमन के अंडर, तो उसका नाम था साइमन कमीशन, ठीक है। उसका मोटो क्या था कि देखना था कि ये जो हमने लागू किया था एक्ट, जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमने लागू किया था, इसके क्या इफ़ेक्ट्स रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोगों की क्या डिमांड है इसके अगेंस्ट, लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये था। सिंपल है 1927 आप याद रखोगे, वेरी गुड। और एक्ट कब हुआ था पास? 1919 को। कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन इसमें जब लाहौर में एक अपोजिशन हुआ था, ठीक है, अपोजिशन में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, ठीक है, उस पर लाठीचार्ज हो जाता है और वो 1928 में डेथ हो जाती है। फिर आपने सुना भी होगा, फिर इसके बाद भगत सिंह बहुत ही एक आवाज़ खड़ा करता था कि नहीं, अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है साइमन कमीशन के बारे में। सर क्या फैक्ट हमें याद रखना है? पहला फैक्ट है कि आप डेट याद रखो। सेकंड फैक्ट है कौन इसका जो हेड थे, लीडर थे, वो कौन थे? जॉन साइमन। थर्ड फैक्ट है क्यों लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देखने के लिए, उसमें क्या क्या रहा था, उसमें इसके इफेक्ट्स, लोग उसको अपोज कर रहे हैं, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों की डिमांड क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ है, ये फैक्ट हो गया और ये आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं भी। ये आपका साइमन कमीशन खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। एट लाहौर जब लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज होता है तो, और वो उनकी डेथ हो जाती है 1928 में, ठीक है। फिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हर जगह अपोजिशन स्टार्ट होने लगती है, ठीक है, अपोजिशन। हाँ, तो फिर एक रिपोर्ट मांगी, किसने मांगी? देखो, इसकी डिमांड जो थी ना, वो ब्रिटिश ने की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिमांड की थी, आप एक रिपोर्ट हमें तैयार करके दो, उसमें आप लिखो आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप अपनी डिमांड बता दो हमें, उसके हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन एक बात आप याद रखो, जो आपके लीडर रहेंगे ना, वो हम ही रहेंगे। जो गवर्नर्स होंगे ना, जो गवर्न करेंगे, हम ही करेंगे। जो आपके हेड होंगे, वो हम ही रहेंगे। बस आपके सिपाही हो सकते हैं, ये हो सकता है, हम आपको ऑर्डर देंगे और आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक रिपोर्ट बनाया जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट, याद रखना। नेहरू रिपोर्ट बना 1928 में, अंडर किसके अंडर बना ये, किसने बनाया ये? मोतीलाल नेहरू ने बनाया एक रिपोर्ट 1928 में, जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। इसमें उन्होंने बहुत सारे डिमांड किए इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्योंकि ब्रिटिश ने कहा था कि एक रिपोर्ट बना के दो, आप चाहते क्या हो, ठीक है। नेक्स्ट, द 14 पॉइंट इज 1929, जब नेहरू रिपोर्ट बना 1928 में, ठीक है, किसने बनाया था? मोतीलाल नेहरू ने। फिर एक रिपोर्ट बनाया, मींस एक शीट बनाया जिसमें 14 पॉइंट्स मेंशन किए गए थे अली मोहम्मद जिन्ना ने, जिसको हम कह सकते हैं जो मोतीलाल नेहरू का फेलियर था ना, एक फेलियर इस रिपोर्ट का, वो एक हम कह सकते हैं इससे भी। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक अलग डिमांड की थी कि आप मुस्लिम्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमें भी कुछ डिमांड थे। कितने डिमांड थे? वो 14 पॉइंट इसमें मेंशन किया जाता था और किया गया था, ठीक है। तो 14 पॉइंट्स याद रखना। 1929 में किसने? अली मोहम्मद जिन्ना ने। समझ में आया यहाँ तक? ये भी सिंपल था, ठीक है। 1928 में द नेहरू रिपोर्ट बाय मोतीलाल नेहरू एंड 14 पॉइंट्स बाय अली मोहम्मद जिन्ना इन 1929, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड, आगे चलते हैं। उसके बाद एक सेकंड में इसको पढ़ाता हूँ, एक सेकंड। वेरी गुड, अब आ जाओ। ठीक, यहाँ से एक सेशन होता है लाहौर में जिसका नाम है लाहौर सेशन, याद रखना। डेट क्या है? 1929 भी 14 पॉइंट्स का डेट है और इसका भी डेट वही है, इसीलिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। हाँ,
तो आप क्या इसका प्रेसिडेंट जब लाहौर सेशन हुआ था उस वक्त इंडियन आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट था कौन? जवाहरलाल नेहरू, जो फिर बाद में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने थे आज़ादी के बाद। ठीक है, अब देखो उस वक्त उनने क्या कहा, उनने कहा कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। अब हमें पॉइंट्स वाइंट्स ये डिमांड विमांड नहीं चाहिए, अब चाहिए हमें फुल आज़ादी। ठीक है, और ये डिमांड कब की थी उसने? 26 जैन 1930 में, 1930 में डिमांड की थी, लेकिन 26 जैन फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी इसी को कहा जाता है। देखो अगर आप इसके बिना पर एक पॉइंट याद रखोगे ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे ना, उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था वो था 26 नवंबर 1949, लेकिन फिर इसको लागू कब किया गया था, वर्किंग उसकी कंडीशन कब स्टार्ट हुई थी? वो था 26 जैन 1950 में। क्यों? क्योंकि 26 जैन इसलिए इसको वजूद में लाया गया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त डिमांड की थी 26 जैन 1930 में पहली बार पूर्ण स्वराज किया था। इसी के बिना पे 26 पे इसीलिए इसको लागू किया। हालांकि वो 29 में ही तैयार हुआ था, बन गया था कौन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर, लेकिन फिर भी 26 जैन को वो ये एक फैक्ट है, याद रखना। ठीक है, समझ में आया? तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, पूरी आज़ादी चाहिए हमें। किसने डिमांड की थी पहली बार? जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पर? लाहौर सेशन जब हुआ था 1929 में। ठीक है, उसके बाद कुछ फैक्ट है वो याद रखना आप। डांडी मार्च क्या है? डांडी मार्च, एक सेकंड इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ये भी डिलीट, हाँ वेरी गुड। अच्छा, जो डांडी मार्च है इसका जो लीडर था याद रखना। डांडी पता ही आपको, नाम तो पता ही होगा, महात्मा गांधी जी इसका लीडर थे और उसके कुछ फॉलोअर्स भी थे। ठीक है, कब हुआ ये इंपॉर्टेंट है। जब लाहौर सेशन 1920 में हुआ था, उसके एक साल ही बाद 1930 में डांडी मार्च हुआ था। कहाँ से? विलेज डांडी टू सी शोर। कब स्टार्ट हुआ था सर? ये हुआ था 12 मार्च 1930 में हुआ था। और कब ये खत्म हुई थी, मतलब सी शोर तक कब पहुंचे थे? 16 अप्रैल 1930 तक, क्योंकि ये एक बाय फुट मार्च था ये, और वहां पर ये डांडी से निकल के सी शोर तक। ठीक है, उसके बाद देखो एक पॉइंट याद रखना, हु इज कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी? किसको कहा जाता है फ्रंटियर गांधी? खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम याद रखना, इसको कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। ऑर्गेनाइज्ड एज सोसाइटी, इसने एक सोसाइटी बनाई थी उस वक्त, एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार्स। उनकी शर्ट होती थी वो रेड, मतलब उनका क्या काम था? सोसाइटी में कुछ अच्छा काम करना, ऊपर वाले के नाम पे कुछ अच्छा काम कर, उसको फिर कहा भी गया था फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। उसने एक सोसाइटी बनाई थी खुदाई खिदमतगार। हाँ? उनकी शर्ट होती थी रेड शर्ट, उनका कोड था। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आते हैं, एक सेकंड, 5th, फिफ्थ, ये ठीक है। हाँ, यहाँ देख लो, फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये डेट याद रखना। फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी। ठीक है, और सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस 1930। ये डेट पूछा जाता है इसमें, क्योंकि अगर आप इसके मोटिव ऑब्जेक्टिव देखोगे न, इसमें कितने पॉइंट, वो 15 16 पॉइंट 17 पॉइंट्स होते हैं, वो याद नहीं थे। पूछा जाता है तो कब होता? फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस 1930 में, सेकंड में 1931 में, थर्ड 1932 में। याद रखना। अगस्त ऑफर कब हुआ था? 1940 में अगस्त ऑफर, मीन्स ये ऑफर मिला था इंडियन, द पीपल ऑफ इंडिया को उस वक्त मिला था कि एक ऑफर पेश किया था। किसने? लॉर्ड लिविंगस्टन ने। ठीक है, इसने एक ऑफर दिया था इंडियन पीपल को, जिसको फिर व्हाट वी कॉल रिजेक्ट किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, हाँ, क्रिप्स मिशन क्या था? 1942 में सर स्टिनफोर्ड क्रिप्स ने एक मिशन लाया था यहाँ पर। ठीक है, ये भी एक ऑफर था, ये भी इंडिया के लिए ऑफर था। गांधी जी कॉल्ड इट एज पोस्ट डेटेड चेक इन ए कैशड ब्राइट। इसको भी रिजेक्ट किया। किसने रिजेक्ट किया? महात्मा गांधी। याद रखना। अगस्त ऑफर के बारे में पूछा जाता है, एक तो इसका डेट है, लाने वाला कौन है? क्रिप्स मिशन 1942, डेट इसका इंपॉर्टेंट है, और इसका जो व्हाट वी कॉल लीडर थे उस वक्त लाया किसने, किसका मिशन था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। और क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुई थी 9 अगस्त 1942 में,
ठीक है। और स्टार्ट किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस वक्त हेड थे महात्मा गांधी जी ने, और उसने क्या किया था? क्विट इंडिया और भारत छोड़ो, डू और डाई, उस वक्त उसने कहा कि नहीं अब तो कुछ नहीं चलेगा, अब इंडिया आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर आप भी इसको रिवाइज करो, जितने भी डेट्स थे, डेट्स इंपॉर्टेंट है, डेट्स और नेम ऑफ पर्सन और वहाँ किस प्लेस स्टार्ट हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और लास्ट हम डिसाइड करेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में। हाँ, वेरियस एक्ट्स, बहुत सारे एक्ट्स पास किए गए थे। ठीक है, हाँ, रिवोल्ट 1857 से पहले भी कुछ एक्ट्स पास किए थे, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज में बताता हूँ। वेरियस एक्ट्स लेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, बहुत सारे एक्ट्स उन्होंने पास किए। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, हाँ, फर्स्ट उसमें क्या था? फर्स्ट गवर्नर ठीक है, कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग वो था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, याद रखना। और पिट्स एक्ट 1784, ये कब हुआ था? पिट्स एक्ट 1784 में पूछा जाता है, ये पूछा, इसका डेट पूछा जाता है। हाँ, चार्टर्ड एक्ट 1883 फर्स्ट, उसके हिसाब में उस अंडर द एक्ट ऑफ व्हाट वी कॉल चार्टर एक्ट 1833, उस वक्त उन्होंने एक पोस्ट दिया था जिसका नाम था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन था? विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वारेन हेस्टिंग। याद रखना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट कौन था और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पूछा जाता है। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1858, उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज designated as वाइसरॉय ऑफ, उस वक्त उसको डेजिग्नेट किया एज ए वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। हाँ, तो उनको अलग से मतलब एक किस्म का प्रमोशन भी मिलता था। पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको फिर इंडिया का गवर्नर बना दिया था 1883 में। लेकिन फिर 1855 में उस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को उसका नाम बदल के उसको बोला गया था आप वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो। कब? 1857 मीन्स आज़ादी जो रिवोल्ट थे, जब फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी 1857 के, उसके बाद ये नाम दिया गया था। कौन? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वेरी गुड, ये भी आपका हो गया। एक सेकेंड, देखो आ जाओ। हाँ, इंडियन काउंसिल एक्ट 909 आल्सो कॉल्ड एज मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, एक बार एग्जाम में आया था, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, इसका नाम पूछा गया। आल्सो कॉल्ड एज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। हाँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इट आल्सो कॉल्ड एज मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये याद रखना, रिफॉर्म्स। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इनके आप इसको रिवाइज करो। इस पे अब 10-20 एमसीक्यूज भी हम देंगे आपको, पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में मिल जाएगी। हाँ, और इस लिंक है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम में, वहाँ पर आपको सिलेबस और पूरा जो ये मटेरियल होगा ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, ओके बाय।